मैंने उसका तीसरा पोकेमॉन भी देख लिया और वो था इन्फर्नेप, और वो काफ़ी पावरफुल लग रहा था। उसे देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कि उसमें काफ़ी पावर भर चुकी है, और मैं काफ़ी डर गया था। पर मेरे साथ मेरा ड्रैगनाइट था, मैंने उस पर पूरा भरोसा किया था और उसने काफ़ी अच्छी बैटल की। जैसे कि दोनों की बैटल स्टार्ट हुई, इन्फर्नेप ने अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने एक से एक अटैक ट्राई किया और मेरे ड्रैगनाइट को कमज़ोर किया था। पर जैसे ही मैंने ड्रैगनाइट को बोला तुम उन सारे अटैक से बच जाओ, उसने काफ़ी अच्छा किया। पर इन्फर्नेप भी कम नहीं था, टोबायस ने उसे काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया था। पर मैंने अपने ड्रैगनाइट को बहुत ही अच्छे अटैक करने के लिए कहा, जैसे कि ड्रैगन क्लो, और ड्रैगनाइट ने काफ़ी अच्छा किया और उसने पूरे स्टेडियम को हिला दिया था। और वहीं मैं देखता हूँ इन्फर्नेप ने अपनी सारी पावर यूज़ कर ली है और ड्रैगनाइट को काफ़ी अच्छा गुस्सा आ गया था और उसे ऐसा लगा कि अब मैं हार नहीं सकता, और उसके गुस्से की वजह से उसने इन्फर्नेप को हरा दिया और ये बैटल काफ़ी अच्छी हुई और ड्रैगनाइट कमज़ोर हो गया था क्योंकि इन्फर्नेप के ब्लास्ट में काफ़ी पावर थी। पर टोबायस का अगला पोकेमॉन था जो कि था लाटियास। अब मैंने सोच लिया था कि मेरा ड्रैगनाइट इसे भी हरा सकता है, पर इसके स्टार्टिंग के अटैक काफ़ी पावरफुल थे जिसकी मदद से इसने ये बैटल जीत लिया और मेरा ड्रैगनाइट हार गया था। अब मुझे लगा कि अब मेरे पार्टनर को मुझे बुलाना पड़ेगा और वो था पिकाचू। फिर पिकाचू ने ये बैटल स्टार्ट की और इसके साथ काफ़ी अच्छी बैटल की। दोनों ने अपने बहुत ही अच्छे अटैक यूज़ किए थे। पिकाचू ने अपनी आयरन टेल और बहुत सारे अटैक का यूज़ किया था और उसे इलेक्ट्रिक वेव में भी फंसा दिया था। टोबायस का लाटियोस जो कि कमज़ोर नहीं था, उसने भी अपनी पावर बता दी और दोनों का बैटल काफ़ी अच्छा हुआ। और जैसे ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। हम दोनों को भरोसा था हम दोनों के पोकेमॉन पर, और जैसे ही हम देखते हैं वहाँ पर ये दोनों ही गिर जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। अब मुझे लगने लगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है और टोबायस के पास दो, तो मैं इससे कैसे जीतूंगा। पर मुझे भरोसा था कि मैं इसे हरा दूंगा। टोबायस मुझे कहता है जैसे तुम पिछली बार हारे थे वैसे ही अब तुम हारोगे। पर मुझ में अचानक से जोश आ जाता है और मैं कहता हूँ मैं तुमसे नहीं हारूंगा, और फिर मैं अपने लुकारियो को चुन लेता हूँ जिसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। और जब मैं देखता हूँ इसके पास भी एक लुकारियो था और मुझे काफ़ी डर लगता है, हम दोनों के पास सेम पोकेमॉन थे। तो अब ये देखना था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मुझे अपने लुकारियो पर काफ़ी भरोसा था और उसका लुकारियो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। दोनों ही पोकेमॉन अपने सारे अटैक यूज़ कर रहे थे पर वो दोनों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे थे और पूरे स्टेडियम को उन्होंने हिला दिया था और उनकी पावर काफ़ी अच्छी थी। और जैसे ही उनके अटैक्स बढ़ रहे थे मुझे लगा कि अब मुझे अपने बॉन्ड का यूज़ करना चाहिए। मैंने अपने बैटल पे ध्यान दिया, तभी मुझे लुकारियो को मैं महसूस कर पा रहा था और हमें पता था हमें कौन सा अटैक करना है, और इसी मदद से मैंने टोबायस के लुकारियो को भी हरा दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब हम दोनों के पास एक एक पोकेमॉन थे और मुझे देखना था उसका पोकेमॉन कौन सा है जिसे मैं हरा सकता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ और उसका लास्ट पोकेमॉन था क्रेसीलिया। उसे देखने के बाद मैंने उसकी पोकेडेक्स एंट्री चेक की, पर उसके बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और वो काफ़ी अच्छी थी। उसे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि वो बहुत ही अच्छी पोकेमॉन थी और उसने मेरे लुकारियो को हराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। उसने बहुत ही ईजी से अटैक किए थे जिससे मेरा लुकारियो उससे हार गया और मैं डर गया था कि अब मैच हार चुका हूँ। अब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा। तभी वो मेरे पास आता है और मुझे कहता है तुम मेरे पोकेमॉन को यूज़ कर सकते हो, तुम्हें कौन सा चाहिए। पर मुझे काफ़ी डर लग रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि अब ये बैटल मैं हार चुका हूँ, अब मैं आगे इससे नहीं लड़ सकता और मैं काफ़ी डर गया था और मुझे लियोन के साथ बैटल करना था। तभी मैं वहाँ पर देखता हूँ मेरा ग्रेनिंजा आता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने इसको कैलोस रीजन में काफ़ी जगह ढूंढा पर ये मुझे कहीं नहीं मिला। पर मैं सोचने लगा कि ग्रेनिंजा यहाँ पर कैसे आया और उसका सारा बॉन्ड और पावर मैं महसूस कर सकता था। तभी वहाँ पर मैं और भी लोगों को देखता हूँ। वहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, बॉनी, सरीना और सारे फ्रेंड्स जो कि मेरे कैलोस रीजन में थे, और उन्हें देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी सरीना कहती है मुझे पता था तुम्हें तुम्हारे ग्रेनिंजा की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे लाया। और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसके क्रेसीलिया को हराने के लिए मेरे पास मेरा ग्रेनिंजा था पर वो काफ़ी पावरफुल थी। और जैसे ही हमने अपना बैटल स्टार्ट किया ग्रेनिंजा से एक अटैक किए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे और उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी जैसे कि उसने कैलोस रीजन में लगाई थी। और फाइनली मैंने उसे हरा दिया था और ये बैटल जीत गया और मैं काफ़ी खुश था। और अब मेरा अगला बैटल लियोन के साथ होने वाला था
इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड था। अब मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था। तभी मैं वहाँ पर देखता हूँ, वहाँ पर अचानक से एक 40 साल पे बैठा एक ट्रेनर आता है और उसके साथ म्यूटू भी था। मुझे उसे देखने के बाद काफी अजीब लगता है और उसके पोकेमॉन में काफी पावर थी। उसने दूसरे ट्रेनर के सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया था और वो मेरे पास आके कहता है कि यहाँ पर ऐश केचम कौन है। तभी मैं उसे बोलता हूँ मैं ऐश केचम हूँ। वो मेरे पास आता है और उस पिकाचू को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके पास काफी अच्छे पोकेमॉन थे जैसे कि म्यूटू और चारिज़ार्ड, ये दोनों ही बहुत ताकतवर थे और उसने अपनी इस पावर से सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन को हरा दिया था। और लियोन कहता है तुम काफी अच्छे ट्रेनर हो, तुम्हें भी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था। पर वो वहाँ से कुछ भी बोले बिना चला जाता है और मेरे सारे फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि वो कौन था, तुम किससे बात कर रहे थे। तभी मैं उन्हें कहता हूँ मुझे नहीं पता, वो काफी ताकतवर लग रहा था और उसने मुझे ऐसा कहा कि यहाँ पर ऐश कौन है। तभी मैं प्रोफेसर साकुराकी के पास जाता हूँ और मुझे बताते हैं कि कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े माउंटेन्स पर ट्रेनिंग करते हैं और काफी ट्रेनिंग करने के बाद वो काफी ताकतवर हो जाते हैं। पर तुम अपने अगले बैटल पे ध्यान देना जो कि तुम्हारा लियोन के साथ है और उसमें तुम्हें जीतना है। और फिर मैं अपने अगले बैटल के लिए तैयार हो गया था। डैड, तुम उससे मिले, उसने तुम्हें क्या कहा? डैड, वो काफी कमजोर था और उसे काफी ताकत की जरूरत है। मैं उसे काफी कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पर इन माउंटेन्स पर, इन सारे पहाड़ों पर मैं उसके पास गया था। उसने मुझे अपने पोकेमॉन्स दिखाए थे और जैसे कि आपने कहा था उसके पास एक पिकाचू था और उसे और भी नए पोकेमॉन के बारे में जानना है और ऐश को इस दुनिया को बचाना है और इसके लिए मैं उसकी मदद करूंगा। मैं हूँ सिकंदर, यूं ही कटते लंबे रास्ते, सभी साझा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल